नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आपका स्वागत है पॉडकास्ट सियासत की बात में। और आज का विषय है दिवाली के ठीक बाद लक्ष्मी गणेश क्यों। अरविंद केजरीवाल ने आज सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि जो भारत के नोट हैं उसमें बापू के साथ साथ लक्ष्मी गणेश का चित्रण हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा यह इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को तरक्की के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। कई लोग चौंक गए। उनका कहना है कि अब नोट पे देवी देवताओं के चित्रण को लेके अरविंद केजरीवाल क्यों जोर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इंडोनेशिया के नोटों की भी उपमा दी, उसका उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वो तो 80-85% मुसलमान देश है, वहां 3% से कम लोग हिंदू रहते हैं, लेकिन उनके नोटों पर गणेश जी हैं। जी हाँ, ये बात सही है, उनके नोट पर गणेश जी हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कल्चरली इंडोनेशिया में जिन शब्दों और जिन प्रतीकों का इस्तेमाल होता है वो हिंदू होते हैं। जैसे मलेशिया की नई राजधानी के नाम पुत्रजया है। कई नेता इंडोनेशिया के रहे जिनमें नाम रहा सुकार्नो, और ऐसे नामों का इस्तेमाल हुआ जिसमें लक्ष्मी गणेश का भी नाम है। बहरहाल वो डिबेट अलग है। अरविंद केजरीवाल एक नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत अन्ना हजारे और गांधी के चित्रण के साथ शुरू हुई थी, यानी गांधीनियन प्रोटेस्ट, गांधीनियन पॉलिटिक्स। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अब पॉलिटिक्स हो गई है कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व, जिसपे उन्होंने तगड़ा इंजेक्शन लगाया है राष्ट्रवाद का। लेकिन कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व से पहले उनका जो इंजेक्शन था राष्ट्रवाद का, वो उनकी सबसे पहली पहल थी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद के मसले को बड़े जोर शोर से 2017 के बाद उठाना शुरू किया था, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने भी अपना गोल पोस्ट बदलना शुरू किया था। इससे ये साफ पता लगता है कि केजरीवाल की पार्टी और आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब इस देश की मूल राजनीति बदल गई है और मूल राजनीति है हिंदुत्व। उसी के घेरे में आपको अपनी पॉलिटिक्स करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। उसका अभी भी मानना है कि मूल राजनीति बदली नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस तरीके से कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में जाना ये साफ संकेत है कि इस पार्टी को लगता है कि मूलतः भारतीय राजनीति का चरित्र बदल गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई उनके जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं वो इस तरह की हिंदुत्व पॉलिटिक्स से खराब नहीं होंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं देंगे जिससे उन पर हमला हो जाए। आपको याद होगा जामिया में सिटिंग हुआ था, रोड बंद हो गई थी, सीए प्रोटेस्ट को लेके अरविंद केजरीवाल एक बार भी वहां नहीं गए, लेकिन आम आदमी पार्टी जामिया की तमाम सीटें जीत गई। उस इलाके की तमाम सीटें जीत गई, मुसलमान बहुल इलाके की। क्यों? मुसलमान लोगों ने फिर भी उनको वोट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन मोटा मोटी वो बीजेपी की तरह हार्ड हिंदुत्व नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि अगर इन शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको पॉलिटिकली कॉर्नर करेगी। यही कारण है कि जब दिल्ली में उन्होंने तीसरा चुनाव जीता तो उन्होंने थैंक यू हनुमान जी बोल दिया। इसके साथ साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है इसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों मिल गया है, यानी नेशनलिज्म, और उनके नए प्रतीक भी हैं। अब आप देखिए कि उनके राष्ट्रवाद के नए प्रतीक गांधी नहीं है, भगत सिंह हैं। और जहां तक कि हिंदुत्व की बात आती है उसमें भी उनके नए प्रतीक अब गांधी नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर हैं। ये हमको याद रखना होगा कि अभी तक कोई बहुत बड़ा फंक्शन, सम्मेलन पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी ने शायद गांधी के लिए नहीं किया, लेकिन दिल्ली में बाबा साहेब की याद पे उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया था, बड़े इश्तिहार आए थे। तो इससे दो चीज़ें पता लगती हैं। पहली चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर वो इस तरह से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मामले पे अलग तरह की राजनीति करेगी तो उससे उनका कोर वोट बैंक नहीं हिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि उनको ये भी महसूस होता है कि अगर वो हिमाचल की राजनीति करना चाहते हैं, गुजरात की राजनीति करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस सी टीम हो रही है और अगर उन्हें ए टीम से लड़ना है तो ए टीम के बनाए नियमों के हिसाब से लड़ना होगा, यानी हिंदुत्व के घेरे में ही लड़ाई होनी होगी। तो आम आदमी पार्टी का लक्ष्मी गणेश मेरे हिसाब से बड़ा संकेत है कि देश की राजनीति में जो बदलाव आया है वो टेम्पररी नहीं है, वो लंबा है, 20, 25, 30 साल भी रह सकता है।
यानी जो मेन स्ट्रीम है वो अब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो गई है और हार्ड सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स अब मेन स्ट्रीम नहीं रही है। 1950 और 60 के दशक में नेहरू के वक्त हार्ड सेक्युलरिज्म मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी। हम फ्रिंज पॉलिटिक्स को हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बोलते थे। ये भाषा आज उल्टी हो गई है और केजरीवाल का इस तरीके से दिवाली के ठीक बाद लक्ष्मी गणेश के प्रतीकों की बात करना कि वो नोट पर आए, ये संकेत देता है कि भारतीय राजनीति का परिवेश धीरे धीरे बदल रहा है और जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे जिन्हें हम स्थानीय पार्टी कह दें, क्षेत्रीय पार्टी कह दें, या हम ये कह दें कि हाफ नेशनल पार्टी हैं, पूरी नहीं बन पाई हैं, वो भी धीरे धीरे बीजेपी के सुर में सुर मिला रही हैं कि उन पर हिंदुत्व के नाम पर हमला ना हो। तो आप सुन रहे थे मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात। कल मैं फिर लौटूंगा एक नए विषय के साथ।